पूरी तरीके से योगी सरकार फेल साबित हुई है। अगर हम कोरोना की बात करें, काफी समय से हम लोग डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में होम आइसोलेशन का नियम लागू कीजिए, उत्तर प्रदेश में टेस्टिंग बढ़ाइए, बेड का इंतजाम करके रखिए। ये कोरोना का संक्रमण, इसको लेकर निश्चिंत मत रहिए, गहरी नींद में मत सोइए। लेकिन योगी सरकार ने किया क्या? जैसे कोई क्रिकेट मैच खेलना हो, टीम 11 बना दी अधिकारियों की, जिसमें कोई डॉक्टर नहीं, कोई एक्सपर्ट नहीं। अगर किसी को बीमारी होगी तो वो डॉक्टर के पास जाएगा, डीएम के पास नहीं जाएगा। आप आईएएस अधिकारियों को रखते, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन आप किसी एक्सपर्ट को भी साथ में रखते, डॉक्टर्स को भी साथ में रखते, नहीं किया आपने। 31 मई को उत्तर प्रदेश सरकार का बयान आ गया, योगी सरकार का, कि 1.5 लाख बेड इंतजाम कर लिए उन्होंने। अगर 1.5 लाख बेड का इंतजाम हो चुका है, तो क्यों ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश में सामने आ रही हैं कि एम्बुलेंस 7-7 घंटे घूम रही है और उसके बाद व्यक्ति की मौत हो जा रही है? क्यों ऐसी घटनाएं सामने आ रही है कि वाराणसी में अजय शुक्ला, जो एक समर्पित भाजपा के नेता थे, चिकित्सा के अभाव में उनकी मौत हो गई। इसी लखनऊ के अंदर लाइनें लगी हुई हैं, मरीजों को बेड नहीं मिल पा रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, वेंटिलेटर नहीं मिल पा रहा है, और अधिकारी अपना फोन बंद करके भागे फिर रहे हैं। आपने कोरोना जैसे संक्रमण से निपटने के लिए जो गंभीरता और जो कदम उठाने की आवश्यकता थी, उसको नहीं उठाया, सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने में लगे रहे। कहां है 1.5 लाख बेड? कहां है ऑक्सीजन बेड? कहां है वेंटिलेटर बेड? क्यों नहीं हो रही है टेस्टिंग ठीक संख्या में? होम आइसोलेशन में 90% लोग दिल्ली के अंदर ठीक हुए, यानी घरों में कोरोना के मरीजों को रखकर, उनको ऑक्सीमीटर हाथ में देकर, अगर किसी का ऑक्सीजन लेवल नीचे जाता था, उनको एम्बुलेंस से हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता था। जिसका ऑक्सीजन लेवल ठीक रहता था, वो घर में ही रह के टेली मेडिसिन के जरिए, टेलीफोन पे चिकित्सीय परामर्श के जरिए उन मरीजों को ठीक किया गया, जिनकी संख्या लगभग 90% है। दिल्ली के अंदर प्लाज्मा बैंक बनाए गए, यानी जो कोरोना के मरीज ठीक हुए, मैं समझता हूं वो भी एक कोरोना वॉरियर है, कोरोना के योद्धा हैं, जो कोरोना संक्रमण से ठीक होते हैं और वो दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए प्लाज्मा डोनेट करके प्लाज्मा बैंक में अपना प्लाज्मा रखाते हैं, और वही प्लाज्मा दूसरों का जीवन बचाने के लिए काम आता है। ये प्लाज्मा बैंक दूसरा सक्सेसफुल मॉडल रहा है। तीसरा, टेस्टिंग जो दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार ने कराई है, आप जानकर हैरान होंगे, पूरे देश में प्रति 10 लाख 9 से 10 हजार लोगों की टेस्टिंग हो रही है। दिल्ली में अकेला ऐसा राज्य है दिल्ली, जहां पे प्रति 10 लाख 46 से 47 हजार लोगों की टेस्टिंग हो रही है दिल्ली। अब अगर आप उत्तर प्रदेश की तुलना करेंगे तो उत्तर प्रदेश में 7,000 पर मिलियन टेस्टिंग हो रही है। दिल्ली में 46,000 पर मिलियन टेस्टिंग हो रही है, उत्तर प्रदेश में 7,000 पर मिलियन टेस्टिंग हो रही है। हमने 2.5 करोड़ की आबादी में 9 लाख टेस्टिंग की है, योगी सरकार ने 24 करोड़ की आबादी में 17 लाख टेस्टिंग की है। टेस्टिंग को रोकना कोई अच्छा फैसला नहीं है, टेस्टिंग कम करना कोई अच्छा फैसला नहीं है। नो FIR, नो क्राइम, नो टेस्टिंग, नो केस के फॉर्मूले पे अगर योगी सरकार चलेगी तो इस कोरोना के संकट से नहीं निपट पाएगी। इसलिए कम से कम प्रतिदिन 2 लाख टेस्टिंग कीजिए। दिल्ली में 42 लैब है टेस्टिंग के, उत्तर प्रदेश में 34 लैब है टेस्टिंग के। हर जिले में कम से कम एक लैब बनाइए, कम से कम 75 लैब तो बनाइए। जहां ज्यादा आबादी है वहां ज्यादा लैब बनाइए, टेस्टिंग ज्यादा कीजिए। ऑक्सीजन का, वेंटिलेटर बेड का हमने जरूरत से ज्यादा इंतजाम करके रखा। आपने देखा होगा कि कई बार खबरें आई, यहां बेड नहीं मिल रहा, वहां। उन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए कोरोना ऐप जारी किया केजरीवाल सरकार ने, कि आप ऐप पे ही देख सकते हैं किस अस्पताल में कितना बेड खाली है।
तो ये सारे प्रयोग एक सक्सेसफुल मॉडल, एक सफलतापूर्वक मॉडल केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में अपनाया और इस कोरोना की महामारी से, इस बड़े संक्रमण से लड़कर आज वहां पर कोरोना के केसेस लगातार कम हो रहे हैं, गिर रहे हैं। मैं योगी सरकार से अपील करूंगा कि आप दिल्ली मॉडल का अध्ययन करा के कुछ एक्सपर्ट्स वहां पे भेज के, क्योंकि ये कोई आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है, ये वक्त है कि हम सब मिलकर इस कोरोना से लड़ें और इस पर जीत पाएं। तो दिल्ली का जो मॉडल है उसमें कैसे सफलता मिली और कैसे कोरोना केसेस वहां कम हो रहे हैं, इसका अध्ययन करा के वो सारा फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में भी लागू कीजिए, ये हम आपसे अपील करते हैं। इस समय उत्तर प्रदेश में अपराध इतनी तेजी के साथ बढ़ रहा है, ऐसा मालूम पड़ रहा है कि कोई लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज बची नहीं। योगी राज को जंगल राज कहना भी कम होगा, क्योंकि जंगल का भी कुछ कानून होता है, यहां तो कोई कानून व्यवस्था बची नहीं। संजीत यादव के परिवार से कल मैं मिला था। 32 दिन पहले उनका अपहरण होता है। परिवार के लोग बार बार पुलिस वालों के पास चक्कर लगाते हैं और जो परिवार के लोगों ने बताया, पिता ने बताया, वो बहुत हैरान करने वाला आपके लिए और हमारे लिए है कि 26 बार अपराधियों ने उनके फोन पर फोन करके धमकी दिया और पैसे मांगे। एक दो बार नहीं, 26 बार। अगर 26 बार फोन करने के बाद भी अपराधियों को सर्विलांस पे नहीं ले सकती यूपी पुलिस, अगर 26 बार फोन करने के बाद भी उनको गिरफ्तार नहीं कर सकती है यूपी पुलिस, तो ये बहुत साफ तौर पे नजर आता है कि कहीं न कहीं यूपी पुलिस और उन अपराधियों की मिली भगत थी, जिसके कारण संजीत यादव की हत्या हुई। और ये बात उनका परिवार चीख चीख कर रो रो के कह रहा था। 30 लाख रुपए उसी परिवार से अरेंज कराया गया। कभी आप लोगों ने इतने दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं, कभी आपने सुना कि परिवार से ही पैसा अरेंज करा के अपराधियों को देने की बात कही गई और अपराधी लेके उसको चंपत हो गए, पैसा भी ले गए और बेटे की हत्या भी कर दी। तो ये एक बहुत गंभीर पुलिस और अपराधियों की मिली भगत का मामला है, संजीत यादव अपहरण और हत्या का कांड। इसकी उच्च स्तरीय जांच करा के जो भी पुलिस वाले इसमें शामिल हैं, उनको भी उन्हीं अपराधियों की तरह सजा दिलाई जाए, उनको भी उन्हीं अपराधियों की तरह ट्रीट करना चाहिए। दूसरा, पत्रकार विक्रम जोशी का मामला हुआ, उसमें भी यही 5 दिन पहले अपने भांजी के साथ छेड़खानी की एप्लीकेशन उन्होंने दी और उसके बाद उनकी हत्या हो जाती है। 2 घंटे पहले वो पुलिस से मदद मांगते हैं, लेकिन कोई मदद उनको नहीं मिलती। शुभम मणि त्रिपाठी का उन्नाव के पत्रकार का मामला, तो उत्तर प्रदेश में न पुलिस सुरक्षित, न पत्रकार सुरक्षित, न माताएं बहनें सुरक्षित, न कर्मचारी व्यापारी सुरक्षित। मासूम बच्चों का अपहरण हो रहा है। गोंडा में बरामदगी हुई है उस बच्चे की, लेकिन 4 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई। यहां 30 लाख की फिरौती संजीत यादव के केस में मांगी जा रही है। तो योगी जी, मैं पूछना चाहता हूं, आप इसको रामराज्य बनाने वाले थे, आपने तो फिरौती प्रदेश बना दिया। हर जगह अपहरण हो रहा, हत्या हो रही है, फिरौती मांगी जा रही है और कोई आपके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता, कोई बोल नहीं सकता। इस तरह की तानाशाही आपकी, सबके खिलाफ आप मुकदमे लिखते फिरते हैं। एक आईएएस अधिकारी है सूर्य प्रताप सिंह जी, उनके खिलाफ मुकदमा लिख दिया और उनका अपराध क्या है? उन्होंने कहा साहब, एक खबर आई है चीन के मीटर बदल के देसी मीटर लगाए जाएंगे। अरे आपने चीन से मीटर आयात किया, आपने घरों में लगवाया चीन का मीटर, उपभोक्ता ने एक बार पैसा दे दिया, अब आपकी सनक को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश के उपभोक्ता दोबारा मीटर का पैसा देंगे। अब चाइना मीटर हटेगा, देसी मीटर लगेगा। और उस खबर को अगर उन्होंने ट्वीट कर दिया तो उसके खिलाफ आप मुकदमा लिख देते। तो मैं आप लोगों के माध्यम से योगी सरकार से बहुत साफ तौर पे कहना चाहता हूं, ये पुलिसिया तानाशाही, ये सरकारी तानाशाही, ये एफआईआर और डंडे के दम पे उत्तर प्रदेश की सरकार को चलाने की कोशिश मत कीजिए। ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र संवाद से चलता है, बातचीत से चलता है, डंडे से नहीं चलता, गुंडागर्दी से नहीं चलता, तानाशाही से नहीं चलता। आप इस तरीके से उत्तर प्रदेश को चलाने की कोशिश मत कीजिए। आज आम आदमी पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में कोरोना के लिए एक हेल्पलाइन जो जारी की थी, उसकी हमने समीक्षा भी की है। उसकी भी रिपोर्ट हम आपको 1-2 दिन के अंदर उपलब्ध कराएंगे कि किस तरह के केसेस हर जिले में,
हमारे पास आ रहे हैं, किस तरह की कठिनाइयों का सामना, हर जिले की हम आपको रिपोर्ट देंगे कि किस तरह का सामना उनको करना पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर ये कुछ बातें थी कोरोना और क्राइम को लेकर, और मैं यही मांग करूंगा योगी जी से कि आप गुंडाराज और भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पे आए थे। आपकी सरकार में गुंडाराज भी चरम पे है, भ्रष्टाचार भी चरम पे है। आप इस प्रदेश को जाति और धर्म के चक्कर में उलझाकर अपराध और भ्रष्टाचार के मामलों से लोगों का ध्यान भटकाने की जो कोशिश कर रहे हैं उसको बंद कीजिए और जनता के हित में काम कीजिए। कोरोना कैसे रुकेगा, क्राइम कैसे रुकेगा, उसके लिए ठोस कदम उठाइए जिसके परिणाम जनता को दिखने चाहिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।